डिमांड किया था कि जो मैंने कॉलम का वीडियो बनाया है लैब जोन पर, उसका भी लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। तो आपकी डिमांड थी कि सर बीम के बारे में बताइए, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी यूजफुल डिटेल समझ में आने वाली है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि बीम या तो कंटिन्यूस हो सकती है या फिर सिंगल होगी। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कंटिन्यूस बीम जब होती है, जहां पर लेंथ 12 मीटर है, उससे ही बहुत ज़्यादा होती है, और हमको उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर बनाने के लिए, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग जगह लैब देना होता है। तो वहाँ पर हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एक ये कॉलम हो गया हमारा सपोर्ट, हम समझते हैं, और यहाँ पर एक कॉलम ये हो गया। क्लियर है। अब ये बीम कंटिन्यू चलती हुई आ रही है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं कि लैब किस तरह से देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस बीम का जो क्लियर जोन है, इस पॉइंट से लेकर इस कॉलम के जो क्लियर स्पान है इस बीम का, वो है 6 मीटर फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्लियर। तो अभी 6 मीटर में जब एक कंटिन्यू होकर आएगी, तो लैब ऊपर जोन और नीचे जोन में किस तरह से देना है। जैसे कि पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो सेंटर पार्ट है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जब इस पर लोड लगेगा, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखो यहाँ पर मैंने यूडीएल लगा रहा हूँ प्रॉपरली। क्लियर है। अब देखो जैसे ये लोड लगेगा तो आप देख रहे होगे, देखो बीम कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारा लोड जब बीम के ऊपर लगता है तो सेंटर पार्ट पर ही नीचे की ओर जा रही है। देखिए आप यहाँ पर देखिए नीचे की ओर जा रही है। क्लियर है। तो यहाँ पर सैगिंग मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर। क्लियर। लेकिन जैसे ही हम एंड पोर्शंस की बात करें तो यहाँ से सपोर्ट्स क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर जोन होता है, यहाँ पर हमारे 2 जोन है। क्लियर। ये न्यूट्रल एक्सिसों के बीच में, इसके नीचे टेंशन जोन और उसके ऊपर कंप्रेशन जोन। अब जैसे ही यहाँ पर मैं लोड लगाऊंगा तो ये बीम नीचे से टेंशन पर आएगी। इसका मतलब कि जो सेंटर पार्ट होता है बीम का, उसमें जो बॉटम की मेन बार होती है उस पर लैप नहीं आता है। सेंटर पॉइंट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये इस बीम का सेंटर पॉइंट ये हो गया बॉटम का। क्लियर। सेंटर पॉइंट हो गया। अभी सेंटर जोन में कभी भी लैप नहीं आएगा। बॉटम मेन की बात कर रहा हूं अभी मैं। क्लियर। तो जैसे कि मैं देखता हूं कि 6 मीटर मेरा क्लियर स्पान है, जो भी आपके बीम का क्लियर स्पान होगा उसको आप 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। L/4 उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 4। तो 6 मीटर को अगर मैं L/4 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 और L/4 में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आता है 1.5 1.5 1.5 और 1.5। तो यहां पर यह चीज क्लियर है कि इसके सेंटर पार्ट पर बॉटम पर स्टील नहीं लगेगा लैप के केस में। तो फिर ये लैप कहाँ होगा, ये लैप होगा आपका हमेशा जो भी सपोर्ट होता है, यहां पर ये सपोर्ट और यहां पर ये सपोर्ट, इस सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर। क्लियर। इस चीज को ध्यान देना। अब ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती है टोटली आपकी, जो भी आपकी बीम की डेप्थ होगी, एज पर आईएस कोड में ये सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूं, जो भी आपकी बीम की डेप्थ होगी, मान लेते 300 mm बीम की डेप्थ है। क्लियर। तो इफेक्टिव डेप्थ इंटू 2 हमको करना होता है इस फेस से छूट कर जो भी लैप डिस्टेंस आएगा। तो इसकी डेप्थ है 300, इफेक्टिव डेप्थ निकालना, यानी कि टोटल 300 माइनस नीचे का कवर 25 माइनस जो आपकी डाई ऑफ बार है, यहां पर फॉर एग्जांपल हम 16 mm कंसिडर कर रहे हैं।